अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के 2 साल के बाद अगर मार्केट में सेल करते हैं और आपको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। सिमिलरली अगर आप उस प्रॉपर्टी को 2 साल पूरा नहीं रखते, उससे पहले ही बेच देते हैं और आपको जो प्रॉफिट होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से बुलाते हैं। 2024 के बजट के अंदर इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने रियल एस्टेट पे होने वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स था उसको 20% से कम करके 12.5% कर दिया। और जैसे ये न्यूज मार्केट के अंदर आई, लोग बहुत खुश हुए क्योंकि 7.5% से टैक्स लाइबिलिटी को कम कर दिया गया। लेकिन ये खुशी लंबी वक्त तक रही नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर ने साथ में एक कंडीशन भी लगाई। कंडीशन ये लगाई कि टैक्स के रेट को तो 7.5% से रिड्यूस कर दिया, लेकिन जो रियल एस्टेट पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था उसको भी खत्म कर दिया गया। अब ये इंडेक्सेशन क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे रियल एस्टेट की वैल्यू भी चेंज होती है। तो इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी रिवाइज किया जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर ही आपका कैपिटल गेन जो होता है वो डिसाइडेड होता है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2011 के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपीस का परचेज कर लिया और 2024 के अंदर आपने उसको 2 करोड़ रुपीस का सेल कर दिया। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो आपने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा वक्त तक अपने पास रखने के बाद अगर आप बेचते हैं तो उस पे होने वाले जो कैपिटल गेन होता है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से बुलाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका कैपिटल गेन 1.5 करोड़ का हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहीं पर इंडेक्सेशन अपना रोल प्ले करता है। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी को बेचा है तो यहाँ पर जो उसका बाइंग प्राइस होगा वो नहीं होगा जिस रेट पे एक्चुअली आपने इसको खरीदा था। यहाँ पर महंगाई को दिमाग में रखते हुए 2024 के अंदर उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए ये कैलकुलेट की जाएगी। और ये जो फेयर वैल्यू को कैलकुलेशन किया जाता है इसको इंडेक्सेशन के नाम से बुलाया जाता है। अब हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आपने जो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी 2011 में, आपने 2024 के अंदर उसको 2 करोड़ का बेच दिया। तो यहाँ पे जब आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकाली जाएगी और इस फेयर वैल्यू कैलकुलेशन को ही इंडेक्सेशन कहते हैं। लेट्स जस्ट से उसकी फेयर वैल्यू 1.8 करोड़ रुपीस निकल कर आती है, बट आपने बेचा कितने का? 2 करोड़ रुपीस का। तो आपको यहाँ पे जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20 लाख रुपीस है, ना कि 1.5 करोड़ रुपया है। मतलब यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का है तो वो 1.5 करोड़ पे नहीं लगेगा, वो 20 लाख पे लगेगा।